मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आगे भी आप लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे और अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सबों से अपील करता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज हम परमेश्वर का भय मानने वाली महिला रिबका की कहानी सुनते हैं। कल्पना कीजिए कि खुद आपको अपने बेटे के लिए बहू चुननी है। आप कैसी लड़की चुनेंगे? उसमें क्या गुण देखेंगे? क्या आप एक बेहद खूबसूरत, बुद्धिमान, दयालु और मेहनती लड़की चाहेंगे, या फिर आप उसमें कुछ और खूबियां देखेंगे? कुल पिता अब्राहम ऐसे ही दुविधा में पड़ा हुआ था। यहोवा ने वादा किया था कि उसके बेटे इसहाक के जरिए आने वाली पीढ़ियां ढेरों आशीषें पाएंगी। अब जिस मोड़ से इस कहानी को हम शुरू करने वाले हैं, उस वक्त तक अब्राहम बूढ़ा हो चुका है और उसका बेटा इसहाक अब भी कुंवारा है। इसहाक के साथ साथ उसकी होने वाली पत्नी और उसकी संतान इन आशीषों में हिस्सा लेने वाली थी। इसलिए अब अब्राहम इसहाक के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना शुरू करता है। उसकी सबसे पहली मांग है कि लड़की यहोवा का भय मानने वाली हो। अब्राहम कनान देश में रहता है, जहां ऐसी लड़की पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसे कहीं और ढूंढना होगा। आखिरकार रिबका को चुन लिया जाता है। अब्राहम उस तक कैसे पहुंचता है? क्या वह एक आध्यात्मिक स्त्री है? रिबका की मिसाल पर गौर करने से हम क्या सीख सकते हैं? अब्राहम अपने सबसे पुराने विश्वास पात्र दास इलियाजार को अपने पिता के देश हारान अपने कुटुंबियों के पास भेजता है कि वह अब्राहम के रिश्तेदारों में से जो यहोवा के उपासक थे इसहाक के लिए एक दुल्हन चुनकर लाए। अब्राहम के लिए यह काम इतना गंभीर है कि उसने इलियाजार को शपथ खिलाई कि वह कनानियों में से इसहाक के लिए दुल्हन बिल्कुल न चुने। अब्राहम का यह पक्का इरादा गौर करने लायक है। अब्राहम के रिश्तेदारों के नगर पहुंचकर इलियाजार अपने 10 ऊँटों को एक कुएं के पास लाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, शाम का वक्त है और इलियाजार इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा, देख मैं इस जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियाँ जल भरने के लिए निकलकर आ रही हैं। सो ऐसा होने दे कि मैं जिस कन्या से कहूँ कि अपना घड़ा को मेरी तरफ झुकाकर मुझे पानी पिला, और वह कहे, हे प्रभु ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही कन्या हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए दुल्हन ठहराया है। सो वहाँ रहने वाली हर महिला जानती है कि एक प्यासा ऊँट बहुत पानी पी सकता है। इसलिए अगर कोई स्त्री 10 ऊँटों को पानी पिलाने की बात कहती है तो वह वाकई बड़ी मेहनती स्त्री होगी। इसके अलावे जब वह यह काम कर रही होगी और दूसरी ओर उसकी मदद करने के बजाय खड़े खड़े उसे ताक रहे होंगे, तो यह उसकी शक्ति, धीरज, नम्रता, साथ ही इंसान और जानवरों के लिए उसकी दया का पक्का सबूत होगा। आगे क्या होता है? बाइबल बताती है कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी। वह कुएं में सोते के पास उतर आई और अपना घड़ा भरने के लिए ऊपर आई। तब अब्राहम का दास इलियाजार उसे भेंट करने को दौड़ा
और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। रिबका अब्राहम के भाई की पोती है, खूबसूरत होने के साथ साथ वह गुणी भी है। वह अजनबियों से बात करने से घबराती नहीं है, मगर हद से ज़्यादा मेल जोल भी नहीं रखती है। इलियाजार जब उसे पानी मांगता है तो उसे पानी पिलाकर वह उसके साथ भलाई करती है। इसकी उम्मीद करना इलियाजार के लिए गलत नहीं है, क्योंकि किसी अजनबी के लिए ऐसी परवाह दिखाना वहाँ एक आम दस्तूर है। मगर इलियाजार ने प्रार्थना में जो मांग की थी, क्या रिबका उसे पूरी करेगी? रिबका ने सिर्फ यह नहीं कहा कि हे मेरे प्रभु, ले पी ले, बल्कि उसने आगे यह भी कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर कर लाऊंगी जब तक वे पूरी तरह पी ना चुकें। रिबका ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा पेशकश रखी। बड़े उत्साह के साथ फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उंडेलती है, फिर कुएं पर भरने को दौड़ती है और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भरती है। वह यह काम करने में बिजली की सी फुर्ती दिखाती है और बाइबल बताती है कि वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ तकता रहता है। अब इलियाजार को पता चलता है कि वह लड़की अब्राहम की रिश्तेदार है, तो वह यहोवा को दंडवत करके उसका धन्यवाद करता है। वह रिबका से पूछता है कि क्या उसके पिता के घर में उसके और उसके साथियों के लिए रात बिताने की जगह होगी। रिबका हाँ कहती है और मेहमानों के आने की खबर देने के लिए घर की तरफ दौड़ जाती है। इलियाजार रिबका के भाई लबान और पिता बतूएल को अपने आने की वजह विस्तार से बताता है, जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिबका इसहाक के लिए चुन लिया गया है। उन्होंने कहा, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी की पत्नी हो जाए। लेकिन क्या रिबका को यह रिश्ता मंजूर है? जब उसे पूछा जाता है कि क्या वह फौरन जाना चाहेगी, तो वह कहती है कि हाँ, वह जाने के लिए तैयार है। इस रिश्ता को कबूल करने के लिए रिबका के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, क्योंकि अब्राहम ने इलियाजार से साफ साफ कहा था कि यदि वह स्त्री आना ना चाहे तो इलियाजार अपनी शपथ से आज़ाद हो जाएगा। मगर रिबका ने भी समझा कि यह सब परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसलिए बिना देर किए वह अपना घर परिवार छोड़कर एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए चल पड़ी जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी। बड़ी हिम्मत के साथ वह फैसला करने के जरिए रिबका ने अपने विश्वास का लाजवाब सबूत दिया। उसमें शक नहीं कि इसहाक की पत्नी के रूप में उसका चुनाव बिल्कुल सही था। रिबका को लगभग 19 साल तक कोई संतान नहीं हुई। आखिरकार उसे जुड़वा बच्चों का सुख प्राप्त हुआ, मगर गर्भावस्था के दौरान उसे बहुत दर्द सहना पड़ा, क्योंकि बच्चे गर्भ में एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे, जिससे परेशान होकर रिबका ने परमेश्वर को पुकारा। जब हमारी ज़िंदगी में भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं तो हम भी शायद यही करते हैं। यहोवा ने रिबका की पुकार सुनी और उसे दिलासा दिया और कहा कि वह 2 जातियों की माँ बनेगी और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर की इन शब्दों की वजह से रिबका अपने छोटे बेटे याकूब से ज़्यादा प्यार करते थे। दरअसल दोनों लड़के एक दूसरे से अलग थे। याकूब सीधा था, मगर ऐसा आध्यात्मिक बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। उसने एक वक्त के खाने के बदले में पहिलौठे होने का अपना अधिकार, यानी परमेश्वर के वादों को विरासत में पाने का हक याकूब को बेच दिया और बाद में 2 हित्ती स्त्रियों से शादी करके
उसने जाहिर कर दिया कि आध्यात्मिक बातों के लिए उसके मन में जरा भी कदर नहीं, बल्कि वह इनसे नफरत करता है। इससे उसके माता पिता को बहुत दुख पहुंचा। एसाव याकूब के अधीन हो गया है, यह बात इसहाक को पता नहीं थी, यह बाइबल में नहीं बताया गया है। लेकिन रिबका और याकूब इतना ज़रूर जानते थे कि आशीषें याकूब को मिलनी है। इसलिए जब रिबका को पता चला कि एसाव शिकार किए हुए जानवरों में से इसहाक के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर देने वाला है, जिसके बाद इसहाक उसे आशीष देगा, तो उसने फौरन कार्रवाई की। उसमें अब भी उतने फुर्ती और लगन थी जो उसने अपने जवानी के दिनों में दिखाई थी। वह याकूब को आज्ञा देती है कि वह बकरियों के 2 बच्चे ले आए ताकि वह अपने पति का मनपसंद भोजन तैयार कर सके। फिर वह याकूब से एसाव का ढोंग करने के लिए कहती है ताकि उसे आशीष मिल सके, मगर याकूब इस पर एतराज़ जाहिर करता है। उसे डर है कि कहीं उसके पिता को इस छल का पता न लग जाए और वह उसे आशीष देने के बजाय श्राप न दे दे। मगर रिबका अपनी बात पर अड़ी रही और उसने कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। फिर वह भोजन तैयार करती है और याकूब का भेष बदलकर उसे अपने पति के पास भेजती है। रिबका ने ऐसा क्यों किया यह नहीं बताया गया है। बहुत से लोग उसके इस काम को बुरा कहते हैं, मगर बाइबल ऐसा नहीं कहती, और ना ही यह पता लगने पर कि याकूब ने धोखे से आशीष हासिल की है इसहाक ने रिबका को बुरा भला कहा। इसके बजाय इसहाक ने याकूब को और भी आशीषें दी। रिबका को मालूम है कि यहोवा ने उसके बेटों के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, इसलिए उसने उसके मुताबिक कदम उठाया ताकि जिस आशीष पर याकूब का हक है वह उसे मिले। यह पूरी तरह यहोवा की मर्जी के मुताबिक हुआ। एसाव के मन में अपने भाई के खिलाफ नफरत की आग भड़कने लगी। जब तक यह आग ठंडी नहीं हो जाती तब तक के लिए रिबका ने याकूब को वहाँ से भाग जाने को कहा और इस तरह एसाव के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसने याकूब को हारान भेजने के लिए इसहाक से इजाज़त मांगी, मगर समझदारी दिखाते हुए वह यह नहीं बताती है कि एसाव के गुस्से की वजह से ही याकूब को भेजना चाहती है। वह अपने पति को मनाने के लिए यह चिंता जाहिर करती है कि कहीं याकूब भी यहाँ रहकर कनानी स्त्रियों को ब्याह न लाए। बस उसका यह कहना काफ़ी था। इसहाक ने याकूब को बुलाकर उससे आज्ञा दी कि वह किसी कनानी लड़की से विवाह न करे, बल्कि रिबका के परिवार में जाए और वहीं से अपने लिए परमेश्वर का भय मानने वाली एक दुल्हन ढूंढे। बाइबल में यह नहीं बताया गया है कि रिबका ने इसके बाद कभी याकूब को देखा या नहीं, मगर उसने जो कुछ किया इससे आने वाली इस्राएली जाति को वाकई बहुत फ़ायदा हुआ। हम रिबका के बारे में जितना जानते हैं उसे वाकई हमारे दिल में उसके लिए गहरा आदर पैदा होता है। वह बेहद खूबसूरत थी, मगर परमेश्वर के लिए उसकी भक्ति ही उसकी असली खूबसूरती थी। अब्राहम को अपनी बहू में यही गुण चाहिए था। उसके दूसरे अच्छे गुण अब्राहम की उम्मीदों से कहीं बढ़कर निकले। परमेश्वर की बताई राह पर चलने में उसका विश्वास और उसकी हिम्मत, उसका जोश, अपनी मर्यादा में रहना और दिल खोलकर मेहमानों की आवभगत करना, ये ऐसे गुण हैं जो हर मसीही स्त्री को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। यहोवा एक स्त्री में ऐसे ही गुण चाहता है जिससे वह दूसरी स्त्रियों के लिए भी एक बढ़िया मिसाल बन सकें। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक
अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।